हम लोग जो आज देखेंगे यह सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। देखिए 2022 के लिए, यानी कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है उसी का सेंटअप एग्ज़ाम है। ये आपका समाज शास्त्र सोशलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आपको हर चीज़ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 100, जवाब आपको देना है 50। और इसी तरह से सब्जेक्टिव आपको 30 दिया गया है, 2 नंबर, उसमें से आपको 15 बनाना है। फिर 5 नंबर आपको 8 दिया गया है, उसमें आपको 4 बनाना है। इस तरह से आपको इसमें 30 मार्क्स मिल जाएगा और इसमें आपको 20, टोटल हो गया 50 और फिर ऑब्जेक्टिव 50। तो ये देखिए अभी सेंटअप एग्ज़ाम फ़िलहाल में हुआ है। यह आपका सोशलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का है। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से 100 में से आपको हम आंसर बताते जाएंगे, आप लोग सॉल्व करते जाइएगा। और आपको इस चैनल पर मैट्रिक और इंटर की अच्छी तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर मिलेगा। सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? यह जो हुआ था यह आपका हुआ था लैटिन भाषा से। आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय समाज की मूल विशेषता है? तो यह आपका हो जाएगा वर्ण स्तरीकरण। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नंबर SC दुबे। निम्न में कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? रति। मुस्लिम विवाह क्या है? तो यह एक समझौता है। आपका अगला क्वेश्चन है नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो यह होता है 3। दादा नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीयक नातेदारी। किस समाज में सेवा का प्रचलन है? तो आदिवासी समाज। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप है? तो 8। किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था? तो आदिवासी समाज। कौन नातेदारी की रीति नहीं है? वर्गात्मक संबंध। किसने कहा जाति एक वर्गबंध है? तो मजूमदार। घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? 8। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? MN श्रीनिवास। वर्ण वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है? सामाजिक संघर्ष का। SC दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 5 भागों में। आप लोग आंसर जा करके छाप दीजिए और आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? MN श्रीनिवास ने। किन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत की? तो रिजले ने। जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करते उसे निम्न में क्या कहा जाता है? तो अनुलोम विवाह। प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? MN श्रीनिवास। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रिजले। वर्ग विहीन समाज की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स। एक विवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दुर्खिम। किस वर्ष बालिका समृद्धि विकास योजना की शुरुआत की गई? 1997। निम्न में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया? राजस्थान। ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? मुखिया। पंचायती राज संस्था में कौन निम्नतम इकाई है? तो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। इसमें आपको मैट्रिक और इंटर का हर विषय का आपको तैयारी करवाया जाएगा। भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ किया गया? 1975। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? 1994। लैंगिक असमानता का संबंध सबसे अधिक निम्न में से किससे है? तो पितृसत्ता से। भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति के मौलिक कारण क्या है? शिक्षा का अभाव। सर्वप्रथम किसने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? राजा राममोहन राय। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1929। लिंग जेंडर क्या है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा। महिलाओं की स्वतंत्रता को आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? कस्तूरबा गांधी। फिर इसका आंसर 1929 नहीं 1939 होगा। सबला योजना निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? असहाय महिलाओं से। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? अमर्त्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है आपका महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? मुगल काल। धर्म की उत्पत्ति में आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
टाइलर ने। निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? वर्ग। किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? टाइलर। किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ? 1961। भारत में सांप्रदायिकता का सर्वप्रथम कारण कौन है? अपराधी मनोवृत्ति। मैकावर एवं पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य का अपना कोई धर्म न होना। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कॉम्ट ने किया था। इसमें ऑप्शन नहीं है आपका। कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक नहीं है? राजनीतिक दल। निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? जनसंचार के साधन। अगला क्वेश्चन है आपका, जनजातीय समाज में जीवन साथी चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं? 7। निम्न में किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों को शुरू किया? आदिम सेवा संघ। किन्होंने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की थी? महात्मा गांधी। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? 1992। सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ था? 1955। फेरा निम्न में से किससे संबंधित है? काला धन से। निम्न में अल्पसंख्यक किससे जुड़ा हुआ है? जनसंख्यात्मक संकल्पना से। संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? संदर्भ समूह से। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता किस वर्ष निर्भर करती है? शक्ति से। जातीय स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? गोत्र से। कौन विभेदीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, न कि स्तरीकरण को? जेंडर। कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है? जनसंख्या। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? S.C. दुबे। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा भारत के किस प्रदेश से है? गुजरात। कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? नातेदारी। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक स्तरीकरण की अवधारणा किनके बीच स्तरीकरण को संबंधित करता है? स्त्री एवं पुरुष। निम्न में कौन युवाग्रही नहीं है? गोतुल। किन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया? सोरोकिन। कौन महिला के उत्थान के लिए जिम्मेदार नहीं है? स्वामी नामदेव। कौन अनुसूचित जाति के लिए प्रयुक्त नहीं है? अछूत। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 7.5। किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार मध्य प्रदेश जनजाति? तो आपका हो जाएगा 164। इसमें आपका हो जाएगा वैज्ञानिक। कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? आंद्रे बेते। समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है? सामाजिक संबंध। लघु एवं वृद्ध के लिए इसका हो जाएगा आपका रेडफील्ड। इसमें से आपका हो जाएगा आर्य समाज। सामाजिक मानव शास्त्र फ्रांसीसी लुई 16वां। समाजशास्त्र के यह आपका एग्जाम का है। समाजशास्त्र। जजमनी प्रथा के उन्मूलक वस्तु एवं सेवा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? आंद्रे बेते। कौन पुस्तक आंद्रे बेते द्वारा लिखी गई? द सिटी। बिहार में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई थी? तो आपका हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। वाणी बुद्धि और विद्या की देवी कौन कहलाती है? सरस्वती। 10वें सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और पटना विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष और समाजशास्त्री कौन थे? हेतुकर झा। गरीबी का दुष्परिणाम क्या है? इनमें से आपका सभी हो जाएगा। कौन समुदाय की विशेषता नहीं है? हम की भावना का अभाव। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य है? धर्म। कौन कानून हिंदू में बहु विवाह को गैर कानून घोषित करता है? हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956। प्राचीन काल में निम्नलिखित में कौन विवाह प्रेम विवाह का घोतक है? गंधर्व विवाह। जनजातीय विवाह में लेन देन का क्या स्वरूप है? कोई लेन देन नहीं। किस वर्ष मुस्लिम विवाह अनुच्छेद पारित हुआ? 1939। किस समूह में बहुविवाह और गैर कानूनी है? मुस्लिम। समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिकी गतिकी में किसने विभाजित किया? मैकावर एवं पेज ने। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? 9 अगस्त 1942 से। अब देखिए आपका 1 से 30 क्वेश्चन, इनमें से 15 का जवाब देना। पहला क्वेश्चन है, समाज की दो विशेषता का वर्णन करें।
तो पहला लिखना है कि समाज में सभी लोग एकता के भावना के साथ रहते हैं। समाज में सबों को मिलजुल कर रहना चाहिए। खुला क्या है? भारतीय संस्कृति के 2 मौलिक गुणों की चर्चा करें। यह आपका सोशोलॉजी का सेंटअप का एग्ज़ाम है, जो आप 2023 का यही पैटर्न रहना चाहिए। देख लीजिए आप क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देख करके आप स्किप करके भी देख सकते हैं, और फिर आपका देख लीजिए। आप इस तरह से हर एक क्वेश्चन को 2 नंबर तैयार कर लीजिए। बहुत हल्का क्वेश्चन है, कुछ भारी नहीं है। इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए आप अपना, और ये आपका फिर 5 नंबर आ गया। सब आप क्वेश्चन देख करके आपका सेंटर एग्जाम का